श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। श्रवण, सत्संग सुनना, भगवत गुणानुवाद को सुनना, ये सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। धर्म के बारे में कई बातें तुलसीदास जी ने कही है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस प्रकार बहुत बातें आई है। अहिंसा परमो धर्म। परंतु श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो, सब धर्मों से श्रेष्ठ, क्योंकि सुनने मात्र से वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति होती है। श्रवण की ऐसी भारी महिमा है। तन सुकाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वास नाम बिना विचारे ज्ञान। अर्जुन ने केवल सुना भगवान से, परीक्षित ने केवल सुना, काम हो गया। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो। सुनने से क्या होता है कि जिससे हमारा सदा का संबंध नहीं है, नहीं था और सदा नहीं रहेगा, विवेक जागृत होता है सुनने से। और जिसका संबंध सदा नहीं रहेगा, उसकी ममता और आसक्ति छूट जाती है। और सुनने से आत्मबल, भक्ति बल, मनोबल, प्राणबल सब बढ़ता है। और उससे व्यक्ति का ग्रस्त जीवन चमक उठता है। पर सत्संग में रुचि न हो ना, तो फिर व्यक्ति दुखी होने पर समता का सहारा न लेकर पंडितों का सहारा लेता है, तांत्रिकों का सहारा लेता है, ज्योतिषियों का सहारा लेता है। एक ज्योतिषी का बेटा काशी से ज्योतिष विद्या पढ़कर लौटा, बड़ा अध्येता बन गया था ज्योतिष शास्त्र का। बाप को कहा कि मैं ज्योतिष विद्या का पूरा ज्ञान पा करके आया हूं। बाप ने कहा कि शांत, शास्त्र की बातें समझदार लोग समझते हैं, समझदार है कहाँ दुनिया में। बोलना नहीं, किसी का हाथ देखे ना तो जरा विचार कर बोलना। हाथ की रेखाएं जानने से काम नहीं चलेगा बेटे। हाथ की रेखाओं के बारे में जानना बड़ी बात नहीं है। इंसान की इच्छाओं की रेखाओं के बारे में जानना भी जरूरी है। वो ज्ञान तेरे को नहीं है, तेरे बाप को है। बात बड़ी पते की कही उसने। हाथ की रेखाओं के बारे में तू अभी जानकर आया है, लोगों की इच्छाओं की रेखाओं के बारे में तुझे नहीं पता। बोले नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलो, मेरे को पूरा ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो गया है। अब मैं जाता हूँ राजा के पास, राजा के बारे में सही सही भविष्यवाणी करके मैं देखो राजा से खूब सम्मान और इनाम पा करके लौटूंगा। बाप ने कहा जल्दबाजी मत करियो। बोले नहीं नहीं पिताजी, आपको ऐसा लगता है, पर मैं सब सीख के आया हूँ। बाप ने कहा फिर भी पहले मैं जाता हूँ राजा के पास, मैं हाथ देखूंगा और कुछ बताऊंगा, उसके बाद तू देखना और तुझे जो ठीक लगे
वो तू बोलना। बोले ठीक है। बाप गया, बेटा दूर खड़ा रहा, राजा का हाथ देखा। बाप ने कहा कि वाह राजा, वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या तुम्हारे हाथ की रेखाएं हैं? क्या तुम्हारे उंगलियों के चक्र हैं? क्या तुम्हारी आंखों के, होठों के, कान के, क्या क्या सामुद्रिक लक्षण? वाह वाह राजन, अब लगता है तुम्हारी समृद्धि और बढ़ने वाली है, खजाने में और धन आने वाला है। खुशियों का सूरज तुम्हारे जीवन में उदय होने वाला है। वाह वाह वाह, क्या तुम्हारा भाग्य है, क्या कहना। वाह राजन वाह। इस प्रकार फुसलाने वाली बातें कही। राजा ने खूब सम्मान किया उसका, खूब दक्षिणा दी, खूब शॉल वस्त्र वगैरह ओढ़ाए, मेवा मिठाइयां भी दी, पैसे भी खूब दिए। अब ये जवान आया कि राजन, मैं भी ज्योतिष शास्त्र का अध्येता हूं और मैं भी तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूं और तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। राजा राजी हो गया कि ठीक, अब ये भी कुछ बताएगा। राजा ने कहा कि अच्छा देखो। देखकर वो पहले ही बोला कि मैं सच कहता हूं, आज से ठीक 7 दिन के बाद खुशियों का सूरज क्या उदय होगा, तुम्हारे जीवन का सूरज अस्त होने वाला, तुम मर जाओगे। है क्या बोलता है? बोले हाँ मैं ठीक बोलता हूं। राजा ने उसको डंडे लगवाए, धक्के लगवाए, बाहर भगा दिया। बाप बाहर इंतजार कर रहा था। बोले क्यों, हाथ की रेखाओं के बारे में तू जानता है? क्या मिला तेरे को? धक्के मिले, डंडे पड़े? और मैं हाथ की रेखाओं के बारे में तो जानता हूं बच्चे, पर इंसान की इच्छाओं की रेखाओं के बारे में भी जानता हूं। इसलिए मैंने ऐसे ढंग से बात की। पता तो मुझे भी था वो 7 दिन के बाद मरने वाला है, पर वो सही बात सुनने को राजी नहीं था, इसलिए मैंने भी उसको पटाया तो उसने देख मेरे को तो माल दे दिया और तेरे को मार दे दी। मुझे माल मिला, तुझे मार मिली। तो ज्योतिष इस चक्कर में जो पड़ते हैं ना, वो लोग भी देखो ऐसे होते हैं, और बताने वाले भी देखा, इच्छाओं की रेखाएं। इसीलिए बुद्धिमान जो साधक होते हैं, विवेकी भक्त जो होते हैं, वो वैराग्य को धारण करते हैं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। नचिकेता को यमराज कहते हैं कि बेटा तुम मेरे से रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति कुछ भी मांग लो। नचिकेता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता वैराग्यवान थे, खाली वैराग्यवान नहीं थे, प्रौढ़ वैराग्यवान थे। और याद रखना सभी भाई सभी बहनें, मेरी प्रार्थना है, जो प्रौढ़ वैराग्य से युक्त होता है ना, वो भीतर जा सकता है, और जो राग से युक्त होता है वो बाहर जाता है, वो भीतर नहीं जा सकता। भीतर जाए तो वो भी तर जाए। भीतर जाए माने अंतर्मुख हो, भीतर जाए तो वो भी तर जाए। परंतु संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। गंगा को छोड़कर प्यास मिटाने के लिए ओस की बूंदों से प्यास मिटाना चाहते हैं, जो कि कभी संभव ही नहीं है। ओस की बूंदें किसी की प्यास नहीं मिटा सकती। 1000 जुगनू जीव होता है ना, वो छोटा, गुजराती लोग उसको आगिया बोलते हैं, हिंदी भाषी जुगनू बोलते हैं। जुगनू जीव होता है ना,
वो रात को अंधेरे में जब उड़ता है ना तो टिमटिमाता है, प्रकाश जैसा लगता है अंधेरे में, देखा होगा आपने। 1000 जुगनू एक साथ आ जाएं तो भी उससे उजाला नहीं हो सकता, लिखाई पढ़ाई का काम नहीं हो सकता। आप बताओ, हो सकता है क्या? 1000 जुगनू आ जाएं, 5000 आ जाएं तो उनसे अंधेरा नहीं मिटेगा। तो लोग ऐसे हैं, जुगनू से अंधेरा मिटाने की बात सोचते हैं, ओस की बूंदों से प्यास मिटाने की बात सोचते हैं। अब क्या कहा जाए? मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। सुगंधी नाभि में है कस्तूरी, परंतु सूंघे वो घास गंदी। गंदी घास सूंघता है कि शायद यहां सुगंध है, सुगंध नाभि में है। इसलिए सभी एक श्लोक बोले, अष्टावक्र गीता का श्लोक है। जनक राजा को कहते हैं अष्टावक्र जी महाराज, आत्मज्ञानी संत थे। वो कहते हैं, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा, यत्र यत्र कृष्ण संसार विद्धि तत्र वै, संसार विद्धि तत्र वै। प्रौढ़ं वैराग्यमाश्रित्य, प्रौढ़ं वैराग्याश्रित्य, प्रौढ़ं वैराग्यमाश्रित्य, प्रौढ़ं वैराग्यमाश्रित्य वीततृष्ण सुखी भव, वीततृष्ण सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, जहाँ जहाँ तृष्णा है, इच्छा है, वहाँ वहाँ दुख है। मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, कहना माने तो अच्छा, ये भी इच्छा है, नहीं माने तो नहीं माने, उसके जीवन में तमोगुण है। पति, अभी एक बहन रो रही थी, मेरा पति व्यसन करता है, मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी ही रहोगे, मैं दुखी हूँ सोचो ही मत। वो बहन सुन रही होगी, सोचो ही मत मैं दुखी हूँ। ये सोचो कि मुझे बापूजी के सत्संग में आने का अवसर मिला, लगता है मेरा भाग्योदय होने वाला है, इसलिए मैं आई हूँ। अब पक्की बात है मेरा पति भी व्यसन छोड़ेगा, ऐसा सोचो ना। नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, ये कहना नहीं मानता, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा। कभी जीवन में सकारात्मक सोच कर देखो। सकारात्मक सोच ऐसी है मानो दिया जला दिया, और नकारात्मक सोच ऐसी है मानो अंधेरे से लड़ाई कर रहे हैं कि तू दूर हो जा, तू दूर हो जा, अंधेरे तू मिट जा। अरे दिया जला दे, अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, अंधेरे का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। बादल दिखते हैं पर बादलों का कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता। दिखते हैं घने बादल, सूर्य को ढक देते हैं, और उनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता है। थोड़ी सी हवा चले बस, फिर पता चलेगा कि बादल थे ही नहीं, कहाँ गए। तो ऐसे ही दुखों के बादल हमारे हृदयाकाश में आए ना, तो उनका ठोस अस्तित्व मत मानो। थोड़ी हवा चलने दो, राम राम हरि हरि ही गुरु मंत्र की हवा चलाओ थोड़ी, फिर देखो कैसे ये बादल बिखर जाएंगे और आप निखर जाएंगे, दुखों से उबर जाएंगे, झंझटों से उबर जाएंगे। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय करें। यमराज ने देखा कि नचिकेता के जीवन में वैराग्य प्रौढ़ है। प्रौढ़ प्रौढ़ वैराग्य माने परिपक्व वैराग्य। भागवत में आता है, गोपियों के मन में भगवान के लिए भाव कैसा था? रूढ़ भाव था। रूढ़ भाव माना परिपक्व भाव था, पक्का भाव था। अनुकूलता में बढ़ जाए और प्रतिकूलता में घट जाए, गोपियों का ऐसा भाव नहीं था। गोविंद एवं निखिलात्मनि रूढ़ भाव, रूढ़ भाव। तो भाव भी रूढ़ होना चाहिए और वैराग्य प्रौढ़ होना चाहिए। प्रौढ़ वैराग्य, पका हुआ। सोडा वाटर की बोतल होती है ना, कभी खोली आपने? सोडा की बोतल होती है ना, स्प्राइट की, सोडा की बोतल खोलो न तो झाग 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 उसकी जो गैस होती है ऊपर आती है।
पर कितनी देर रहती है वो? 1-2 मिनट, फिर उसकी हवा निकल जाएगी तो फिर बैठ जाएगी। पानी जैसा ही लगेगा नॉर्मल, पर खोलते समय लगेगा आहा। तो वैराग्य ऐसा नहीं होना चाहिए सोडा वाटर की बोतल जैसा। वैराग्य प्रौढ़ होना चाहिए और भाव रूढ़ होना चाहिए। रूढ़ भाव, गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भाव। गोपियों का रूढ़ भाव था। इतने असुर आए, इतने कष्ट गोपियों ने देखे, उनके घर वाले उनको रोकते टोकते थे, पर गोपियों के भाव में कमी नहीं आई। भाव रूढ़ हो और वैराग्य प्रौढ़ हो, और प्रौढ़ वैराग्य होगा तो यमराज ने देखा कि ये नचिकेता अधिकारी है ब्रह्म विद्या का। प्रौढ़ वैराग्य जिसके जीवन में है, उसका मन ऐसा स्थिर हो जाता है जैसे वायु के स्पंदन से रहित स्थान में दिए की ज्योत स्थिर हो जाती है। आप दिया जलाओ, हवा नहीं चल रही हो तो दिया ज्योत कैसी स्थिर हो जाती है। ऐसे ही वैराग्य होता है ना, तो मन स्थिर हो जाता है उस ज्योति की तरह। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। एक तो प्रौढ़ वैराग्य, एक रूढ़ भाव, और तीसरी बात के भीतर चलने को राजी हो हम, माने अंतर्मुख होने की हमारी तैयारी हो, और चौथी बात के मनोबल दृढ़ हो। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना गया है उपनिषदों में। केवल दुकान धंधे के बारे में और घर गृहस्थी के बारे में ही सोचते न रहें। उसके लिए बड़े सरल सरल उपाय हैं, ज़्यादा झंझट में मत पड़ो। मैं कहता रहता हूँ, सिर पे कर्जा है, चिंता मत करो, मंगलवार को नमक बिना का भोजन शुरू कर दो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू कर दो, काले कपड़े के टुकड़े में फिटकरी बांध के रख दो, घर में जहाँ तिजोरी में पैसा रखते हैं या ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ पीले रंग के कपड़े में छुआरे, खारेक बोलते हैं, कोई छुआरे बोलते हैं, वो पीले कपड़े के टुकड़े में बांधकर जहाँ गहने और पैसे रखते हैं घर में, वहाँ रख दो। धन स्थायी होगा, बढ़ेगा। अपने घर में फालतू चीजें अगर हैं तो निकाल के फेंक दो। पुरानी घड़ियाँ, पुराने सेल जो अब काम में नहीं आते हैं, बैटरी सेल पड़े हैं, पुरानी वस्तुएं जो हम काम में नहीं लेते, मिक्सी, टूटे फूटे चाकू के टुकड़े ऐसे होते हैं, लोग रख देते हैं अंदर। मजा आता है कचरा संग्रह करके रखने में। पुराने कपड़े, पुराने नैपकिन, पुराने फटे टूटे टॉवेल पड़े हैं, पुरानी रजाई, पुराने कंबल जो अब काम में नहीं लेते पड़े हैं, पुराने ताले जो कभी तोड़ने पड़े थे और टूटे हुए ताले पड़े हैं, चाबियां टूटी फूटी सड़ी गली पड़ी हैं। तो ये सब चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। निकाल के फेंक देना, घर जाओ तो बेच देना, रद्दी में, भंगार में, रखना नहीं। और अगर किसी को रखने का शौक ही हो कचरा, तो घर में दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोने में ये फालतू चीजें रखी जाती है, जहां तहां नहीं। किसी जरूरी कागजात में सिग्नेचर करो तो सिग्नेचर भी ऐसे करो, हस्ताक्षर, कि शुरुआत की पहली लाइन ऊपर की ओर उठी हुई हो, फिर जो लिखना है लिखा, फिर आखिरी में भी लाइन ऊपर करके छोड़ो, नीचे करके मत छोड़ो, तो नीचा जीवन होगा, नीचे की तरफ, ढलान के तरफ। और ऊंचा करेंगे तो ऊंचाई के तरफ। वो कागजातों में दम आ जाएगा, दमदार कागज हो जाएंगे वो। बातें छोटी छोटी है पर काम बहुत करेगी। बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चन आ रही है, बेटी को सिखा दो हर गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे दिया जलाए, आटे का वो दिया और घी भर के दिया जलाए। गुरुवार बड़दादा की मिट्टी ले जाए आश्रम से,
उसमें कुमकुम मिलाकर रोज वो बेटी नहाने के बाद उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करे, बेटी को घर और वर अच्छा मिलेगा। मैं क्यों बोलूँ आप नहीं करोगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे? नहीं, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं साधक हूँ, सेवक हूँ, आपका गुरु भाई हूँ, पंडित नहीं हूँ। पर इतना जरूर कहूँगा कि गुरु की बताई राह पर चलने से राहत जरूर मिलती है, और गुरु की बताई राह पर न चलो तो चाहत पैदा होती है, संसार की भोग की चाहत पैदा होती है, और गुरु की राह पर चलो तो राहत होती है, राहत। भिन्न भिन्न वस्तुओं में आसक्ति की तो खिन्न जरूर होगे, और ईश्वर से अभिन्न गुरु में प्रीति की तो खिन्न नहीं होगे, बेचैन नहीं होंगे, चैन की बांसुरी बजेगी जीवन में, खुशियों का सूरज उदय होगा, रोम रोम पुलकित होगा, हृदय के किसी भी कोने में शोक नहीं रहेगा अगर गुरु की बताई राह पर चले तो। गुरु की बताई राह कौन सी है? श्रेय की राह, श्रेय मार्ग। और मन के या किसी व्यक्ति के कहे में चलना ये प्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग माने मन को लगता है कि मजा आएगा परंतु आता नहीं है। लगने से क्या हो जाएगा? मरुभूमि में जाओ, दोपहर को दूर लगेगा पानी है, रेगिस्तान, मरुभूमि में जाओ, दूर से लगे कि पानी है, लगेगा पानी है, तो लगने से क्या हो जाएगा? पानी है क्या उधर? नहीं है। आपने कभी फिल्म देखी, पिक्चर देखी कभी? बहनों, पिक्चर देखिए ना। पिक्चर में क्या दिखाते हैं? जब आखिरी एंड आता है ना तो लगता है हाँ एक्टर एक्ट्रेस की शादी हो गई, सुखी हो गए, दुश्मन उनके सब मर गए। पर वास्तव में ऐसा होता है क्या? बताओ, आप सच्ची बताओ, ये ऐसा होता है क्या? लगता है कि हाँ सब बदमाश लोग मर गए, ये सुखी हो गए, शादी हो गई इनकी, गले मिल गए, बस मजा, इनके जीवन में तो खुशियां आ गई। पर आई क्या? ये तो खाली दिखाने के लिए होता है, देखने वालों को ठगने के लिए होता है। हाँ हो गया, शादी हो गई, हाँ बस सुखी हो गए, सुखी हो गए, लड़ते हैं फिर दूसरी फिल्म में क्यों काम करते हैं? शादी हो गई, तुम सुखी हो गए, तुम्हारा घर बस गया, तो क्यों दूसरी फिल्म में फिर काला मुंह करते हैं? वो दिखता है, लगता है सुखी हो गए, लगने से क्या हो जाता है? एक आदमी किसी के घर गया और कहा कि आप हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो घर वालों ने भी सोचा चलो भाई होंगे, आओ जी आओ, बैठो खाओ, खाना वाना खिलाया। फिर कहा कि आप ये तो बताओ दूर के रिश्तेदार हैं तो कौन कौन सा रिश्ता है आपका हमारा? बोले अपना रिश्ता है पक्का, पर कौन सा, जरा हमको याद तो दिलाओ। बोले मेरे गांव में मेरे घर के आगे भी बेर का पेड़, आपके घर के आगे भी बेर का पेड़, ये रिश्ता है। अब ये कोई रिश्ता है? संसार में ऐसा है, लगता है पर है नहीं। मरुभूमि में जल दिखता है परंतु है नहीं। किसी को लगे कि हाँ रेत में से तेल निकल जाएगा, मेरे को लगता है, कोई बोले आपको कि मेरे को लगता है कि पानी को मथने से मक्खन निकलेगा, खाक निकलेगा, तेरे को लगता है तो क्या हो गया? मेरे को लगता है कि रेत को मथने से तेल निकलेगा, तेरे को लगता है इससे क्या निकल जाएगा? नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि राग से युक्त न हो, राग से मुक्त हो। राग से मुक्त नहीं, संसारी बोलता है राग से मुक्त नहीं होऊंगा मैं, सत्संग में नहीं जाना, मुझे दीक्षा नहीं लेंगी, दीक्षा नहीं लेनी। पर साधक कहता है, साधक के दिल की गहराई में पुकार होती है
कि मुझे राग से मुक्त होना है और वैराग्य से युक्त होना है। तो साधक की ये चाहना होती है ना दिल में, ये चाहना तारने वाली होती है। देखो, एक होती है शुभ वासना, एक होती है अशुभ वासना। योग वशिष्ठ में आता है ये। शुभ वासना अशुभ वासना को नष्ट करती है। जैसे पैर में कांटा चुभा तो वो कांटा कैसे निकलेगा, दूसरा एक कांटा वहाँ लगाना पड़ेगा, है ना, तो गड़ा हुआ कांटा निकलेगा। और गड़ा हुआ कांटा निकालते समय, दूसरे कांटे से एक चुभा हुआ कांटा निकालते समय थोड़ी पीड़ा जरूर होती है, तकलीफ होती है, पर उस समय हम ये नहीं सोचते कि नहीं नहीं रहने दो, कांटा अंदर ही रहने दो। नहीं, बोले भले थोड़ी तकलीफ हो पर वो चुभा हुआ कांटा निकाल दो, नहीं तो पड़ा पड़ा पक जाएगा, ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ेगी, क्या फ़ायदा। तो हम थोड़ी चुभन सहन कर लेते, कोई बात नहीं, गड़ा हुआ कांटा निकल जाएगा। उसी प्रकार सेवा करते समय, साधना करते समय, सत्संग के समय कोई कष्ट पड़े, शारीरिक कोई असुविधा हो, धक्का मुक्की सहनी पड़े, आवास व्यवस्था में कुछ रहने का, क्योंकि घर पे जैसी सुविधा होती है ऐसी शिविर में तो रहने की सुविधा नहीं होगी, तो वो समझो हम थोड़ा सा सहते हैं ना तो वो अविद्या का कांटा निकल जाता है। ये शुभ वासना है, कल्याणकारी इच्छा है कि मैं शिविर में जाऊं, है ना। ये भी एक इच्छा होगी ना, भाई मुझे शिविर में जाना है, मुझे गुरुदेव के सानिध्य में जाना है। तो ये इच्छा, ये कल्याणकारी इच्छा है। और ये इच्छा योग वशिष्ठ में 7 भूमिकाएं आती है ज्ञान की, उसमें पहली है शुभ इच्छा। तो ये शुभ इच्छा के अंतर्गत आएगा कि मैं सत्संग में जाऊं, मैं दीक्षा लूं, मैं गुरु मंत्र का जप करूं, मैं सारस्वती मंत्र ले लूं, ये शुभ इच्छा है। तो शुभ इच्छा ज्ञान की पहली भूमिका कहलाती है 7 भूमिकाओं में। फिर दूसरी भूमिका ज्ञान की आती है विचारणा। तो लोगों में शुभ इच्छा तो है, सत्संग में तो आते हैं, पर दूसरी भूमिका विचारणा की कमी बहुत है, इसलिए जाने हुए का प्रभाव जीवन में हो नहीं पाता है। तो शुभ इच्छा है पर साथ में दूसरी विचारणा भी होनी चाहिए। और वो विचारणा आ जाए हमारे जीवन में, उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा पाठ करना चाहिए श्री आशा रामायण का। भले पूरा न कर सको पर प्यार से पढ़ो, पूरा करने के इरादे से न पढ़ो, पूरा कर दूं जल्दी 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 नहीं, कोई बंदूक लेके पीछे नहीं पड़ा है। तुलसीकृत रामायण का पाठ होता है तो कैसे करते हैं, एक एक महीना लोग उसका पाठ करते हैं। आज इतना किया, फिर आगे इतना, फिर कल से ये, फिर कल से ये, ऐसा करते हैं। विचारना, पाठ करूं मैं, ये शुभ इच्छा है, पर विचारना, पाठ में इसमें जो संकेत किया गया है मैं वो भी अपने जीवन में आत्मसात करूं। समता की बात जो बताई है मैं वो अपने जीवन में लाऊं।